कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना। इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। श्री शिवा महाराज नमस्तु। और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनियां, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। एक यही प्रयोग का एक फल आया, देखिए आप। नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। मैं आरती शुक्ला कानपुर से हूँ, गुमरी नंबर 5, गुमठी नंबर 5। भोले बाबा की भक्ति का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। कहीं बैठी होंगी तो स्मरण कर रही होंगी। मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरुदेव। 2021 में मेरा लड़का दोस्तों की संगत में आ गया और 302 में अंदर चले गया, जेल गया। 11 महीने वह अंदर रहा जेल। गुरुदेव मैं क्या बखान करूं, उसके लिए हमने पूर्ण प्रयास करा पर वो उसकी रिहाई नहीं हुई। तभी पता चला कि एक कागज अगर मिल जाए, जो कागज अदालत में मांगा गया है और 15 दिन दिए गए, अगर वो कागज मिल जाता है तो मेरा बच्चा छूट सकता है। अब उस कागज को पाने के लिए हमने पूरी मशक्कत कर दी पर वो कागज नहीं मिला गुरुदेव। हम सब लोग उम्मीद छोड़ दिए, लेकिन तभी आपका बताया गया एक बेलपत्र, पीला चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग हमने करना प्रारंभ कर दिया। केवल एक बार उस बेलपत्री की सोमवार अष्टमी का भाव था और समर्पित किया। बाबा की कृपा से 20 मिनट बाबा का जाप किया,
गुरुदेव मेरी बेटी का फोन आ गया कि भाई रिहा हो गया। ये शिव है, ये शिव है, ये शंकर है। नमस्तु बैठिए, कहीं खड़े हों तो बैठ जाइए। ये ओघरदानी है। शिवाय नमस्तु इसका प्रयोग कि ये बेलपत्र वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, जल भी वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, चावल भी वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, गुलाब की पंखड़ी भी वही है जिसको आप चढ़ाते आए। नमस्तु जल वही है, गुलाब वही है, पत्ती वही है, बेलपत्र वही है, मंदिर वही है। केवल इसको चढ़ाने के लिए तुम अब सोचते हैं लोग, हम तो कब से जल चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से फूल चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से चावल चढ़ा रहे हैं। तुम चढ़ा रहे हो, पर अभी तक जो चढ़ा रहे थे, जैसे सास चढ़ा के आती थी ना, वैसे नियम से चढ़ा रहे थे। हमारी तो सास भी आंवले की पूजन करती थी तो हम भी कर रहे हैं। जैसे घर में तुम्हारे भगवान की पूजन सास भी करती थी तो हम भी कर रहे हैं। वो भी 2 अगरबत्ती लगाते थे, हम भी लगा रहे हैं। दुकान जाते हो, सफाई करते हो, 2 अगरबत्ती लगा देते हो। जैसे पहले से चला आ रहा है वही की वही तुम अभी तक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारी सास करती थी, हमारे ससुर करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हमारी माँ करती थी। जो पहले से करती आई उसका स्मरण तुमको रखा। तुम विश्वास रखकर नहीं कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो कि हमारे यहाँ से तो पहले से चले आ रहे हैं, हम तो पहले से करते आ रहे हैं, हम तो पहले से मंदिर जा रहे हैं। ये तुम एक नियम बनाकर कर रहे थे कि हमारे पूर्वज करते आए हैं तो हमको करना है। पर अब तुम जो जल चढ़ा रहे हो, अब तुम जो बेलपत्री चढ़ा रहे हो, अब तुम जो चावल चढ़ा रहे हो, अब तुम जो धतूरा चढ़ा रहे हो, अब तुम जो पुष्प चढ़ा रहे हो, उसको चढ़ाने में तुम्हारा पूर्व का समय भूल गए। अब तुम्हारा विश्वास अंदर से जाग गया कि मैं ये चढ़ाऊंगी तो मेरा महादेव मेरे लिए तत्पर खड़ा। अब गया समय, अब तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया। शिवाय नमस्तु अब विश्वास की जागृतता आ गई, अब विश्वास की प्रबलता आ गई, शिवाय अब विश्वास जागृत हो गया, नमस्तु भरोसा दृढ़ हो गया। और जब भरोसा दृढ़ हुआ, विश्वास जागृत हुआ, तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। और अच्छे से समझो इस बात को, हमने शिव पर विश्वास नहीं करा तब तक ये मन भटकता रहा। किसी ने बताया वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा। अपन भटकते रहे। श्री शिवाय कोई कहता काल सर्प दोष है, कोई कहता वास्तु दोष है, कोई कहता पितृ दोष है, कोई कहता ये दोष है, कोई कहता वह दोष है। हमने जिंदगी भर सारे दोष निकाले, पर हम ये नहीं निकाले कि हमारे कर्म में क्या दोष है। हमने वास्तु दोष की पूजन कराई, पितृ दोष की पूजन कराई, काल सर्प दोष की पूजन कराई, पर अपना दोष भी तो मिटाओ कि हम पूर्व में जो कर कर आए हैं वो कटेगा कैसे। मकान का सीढ़ियां यहां से बनाओ, बाथरूम तोड़ो यहां से बनाओ, रसोई घर उधर बनाओ। हमने पूरा तोड़ दिया, उसके बाद भी सुख नहीं आया। हमने 4 बार जाकर पितरों की पूजन करा दी तो भी सुख नहीं आया। हमने काल सर्प दोष की पूजन करा दी तो भी सुख नहीं आया। फिर वो सुख क्यों नहीं मिल रहा? उसका एक कारण है, ये सब दोष तो बाद में है। पहले हमने पूर्व में जो कर्म करा था, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को कष्ट दिया होगा, वो दोष जो हमारे कर्म में लिखा हुआ है वो कोई पूजन से नहीं कटेगा, बस केवल कटेगा तो आपके भजन से कटेगा। आप करो भगवान की भक्ति, आप जितना भगवान का भजन करोगे, आप जितना कीर्तन करोगे, आपको स्वयं को करना पड़ेगा। मैं खाऊंगा मेरा पेट भराएगा, ये खाएंगे इनका पेट भराएगा, आप खाओगे आपका पेट भराएगा। भगवान की पूजन में तुम्हारा टच चल सकता है। पति पूजन करेगा, पत्नी टच करके बैठी रहेगी, ये तुम्हारी भगवान के पूजन में चल सकता है, पर कर्म काटने में टच नहीं चलता। श्री शिवाय कर्म काटने में टच नहीं चलेगा। कर्म काटने में हमें स्वयं को काटना पड़ेगा। शिवाय जिसको दुख है, जिसको तकलीफ है, वो स्वयं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, वो स्वयं भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा। हाँ, अगर शरीर से नहीं उठ पा रहे हो तब घर में बच्चों से कहो मेरे मंदिर चले जा, थोड़ा सा पानी लिया शिव जी को चढ़ाकर, घर से लेकर जाना जल शंकर को चढ़ाना, उसी कलश में थोड़ा सा लेकर आ जाना, थोड़ा सा लेकर आ।
श्री शिवा हम क्यों कहते हैं कि जिस लोटे को घर से लेकर जाओ, पानी भर कर लेकर जाओ, उसको मंदिर से खाली मत लाओ। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भरे 2 बूंद लेकर आओ, पर लेकर आओ। क्यों कहते हैं? उसका कारण होता है, जब तुम मंदिर पे जल चढ़ाकर खाली लोटा लेकर आती हो, कोई अच्छे शुभ कार्य के लिए जा रहा होता है, तो आप खाली लोटा लेकर आएंगे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें कहीं दोष उत्पन्न ना हो जाए। कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, आप जल चढ़ाकर लोटा जब लाओ, उसमें 2 बूंद भी अगर जल होगा तो तुम्हारा मुख देखकर अगर कोई कार्य के लिए निकल भी गया तो उसका कार्य सफल हो जाएगा, उसका कार्य सफल हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग कहते थे, भरा हुआ कलश देखा जाता है तो जल चढ़ाकर जब आप आ रहे हैं, इसलिए हम कथा में भी कहते हैं, कोई शंकर जी के मंदिर जाने वाला, शिव जी पे जल चढ़ाने वाला, शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर की कथा सुनने वाला, कहीं से निकल कर जा रहा हो, उसका केवल मुख का दर्शन कर कर आप चले जाओ किसी काम के लिए, आपका कार्य वो सफल होकर ही मानेगा। केवल वो शिव के मंदिर से आ रहा था, नमस्तु वो केवल थोड़े दिन की दूल्हा दुल्हन का अकड़ है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर के मंदिर जाता है, शिव के द्वार जाता है, रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, या उसकी चौखट का दीदार कर कर दर्शन कर कर चला जाता है, उसको अकड़ नहीं रहती। वो शंकर का जो भस्म शिव के शरीर पर रहती है, वो भस्म की चमक उसके चेहरे पर जीवन भर रहती है। जीवन श्री मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कट्टी जावांगी, भोले शंभो। दूध अपने बछड़े के लिए अपने थन में बचा लेती, नमस्तु अपने बछड़े के लिए गाय दूध श्री अपने थन में बचा लेती। शिवा ग्वाला इतना चतुर होता है, बछड़े को वापिस छोड़ देता है। बछड़े को वापिस छोड़ा, फिर उसने मुंह लगाया, गाय ने फिर दूध नीचे करा, इतने में बछड़ा फिर हटाया, ग्वाले ने फिर दूध निचोड़ लिया। शिवा नमस्तु कितना देती है गौ माता, कितना। शिवा नमस्तु उसका देना सरल नहीं, शिवा नमस्तु कितना देती। उसके बाद भी शिवा हम उसको देते क्या है, नमस्तु क्या प्रदान करते हैं हम उसको? श्री एक बार रोटी देंगे, दूसरी बार आ जाएगी तो डंडा देंगे। नमस्तु हम क्या देते हैं उसको? कुछ नहीं। श्री जो शिवा सुख देना है वो हम दे नहीं पाते। नमस्तु शिव कथा कह रही है, बहुला ने देखा मेरे बेटे को मार रहा है, शिवा शंकर भगवान को नमस्तु तेज श्वास लिया और श्वास लेकर बहुला गाय अपने शिव जी को निगल गई, अपने पेट में रख ली। नमस्तु श्री शिवा 2 माता ने शंकर भगवान को निगला था, और वो भी अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए निगला। बहुला गाय शिवजी को निगली तो अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए, और पार्वती मैया भी भगवान शंकर को निगल गई थी केवल अपनी संतान के, केवल अपनी संतान के। शिवा जगत में ऐसी कोई मां नहीं है नमस्तु जो बेटे को बद्दुआ देती हो, और देती भी होगी ना, कोसती भी होगी। जब जब बहुओं से झगड़ा होता है ना, तो सास कह देती आड़ा टेढ़ा, बोल देती अपशब्द। शिवा तो बहुओं को बुरा नहीं मानना चाहिए कि सास ने पति से कह दिया, पत्नी ने, देखो तुम्हारी मम्मी ने तुमको अपशब्द कहा, तुम्हारी मम्मी ने तुमको आड़ा टेढ़ा कहा, तुम्हारी मम्मी तो तुमको कोस रही है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कोस रही है। नमस्तु बेटे को बुरा नहीं मानना चाहिए, ना बहू को, क्योंकि माँ अगर बेटे को कोसती भी है ना,
अपशब्द भी कहती है ना, तो हो सकता है उसको कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, वो कट जाती है केवल मां के कहने से। श्री शिवा क्या यशोदा मैया लाला को प्रेम नहीं करती थी जो छड़ी लेकर भागी? घर में इतना मक्खन होता था तो क्या लाला को क्यों नहीं देती थी? अपाच्य हो जाएगा, छड़ी लेकर भागी, इसको तकलीफ हो जाएगी। क्यों गलत काम करता है? छड़ी लेकर भाग रही, इसको बांध देती है। क्या यशोदा जी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं था? अपार प्रेम था, अपार। नमस्तु पर बच्चों का अहित नहीं चाहती थी। श्री मेरा भी मेरी मां से निवेदन है, शिवा अपने बच्चे को खूब प्रेम करो, दिल से प्रेम करो। दुनिया के सारे तारे तोड़कर तुम अपनी औलाद को दे दो, मना नहीं है। पर एक निवेदन है, अपने बच्चों को तारों के साथ में संस्कार जरूर दे दो। देव तोड़ करता है और उसके साथ में संस्कार दीजिए। नमस्तु अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए, उत्तम ज्ञान देने का प्रयास कीजिए कि मेरा बच्चा भी रोज मंदिर जाए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले उनके हाथ में लोटा पकड़ा दो, जाओ मंदिर जाओ, जल्दी आना, घर के पास में मंदिर है। शिवा और मेरा विश्वास कहता है, मैं कानपुर में ज्यादा आया नहीं हूं, पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार कानपुर आया, जीवन में पहली। नमस्तु और मेरा विश्वास करता है कि कानपुर में भी आप जितनी जगह से आए हो ना कथा सुनने के लिए, जहां जहां से आए हो, ये मेरा विश्वास कहता है, मुझे तो मालूम नहीं पर मेरा विश्वास कहता है कि जहां आप रहते होगे, आपके घर से कुछ कुछ दूरी पर 500 मीटर की दूरी पर या 1 किलोमीटर या 200 मीटर या 100 मीटर या 4 घर छोड़ के या 8 घर छोड़ के आगे पीछे दाएं बाएं में कहीं ना कहीं शंकर का मंदिर तो जरूर होगा। ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा हृदय कहता है, शिव मंदिर जरूर होगा। नमस्तु कहो बच्चों से, जा बेटा 1 लोटा पानी लेकर जा, शिवा जाओ जल लेकर। नमस्तु कल वहां दर्शन करने गए थे आनंदेश्वर, बहुत अच्छा लगा। वहां देखकर शिव जी की आराधना में नवयुवक बेटे, नवयुवक बेटियां, नवयुवक लड़के, नवयुवक बेटियां सब हाथ में लोटा ले लेकर, शिवा कोई अपने घर के लिए वापिस जा रही थी, कोई शिव मंदिर जा रही थी। देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि लोग अपने घर से लोटा लेकर आए हैं और जल चढ़ाकर जा रहे हैं, इसकी प्रसन्नता। नमन करता हूं मैं कानपुर की इस भूमि को और यहाँ के विद्वत जन को, यहाँ के ब्राह्मण जन को, यहाँ के आचार्यों को, यहाँ की पीठों को और यहाँ के रहने वाले एक छोटे से छोटे झाड़ू लगाने वाले तक को मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ी प्रबलता है, शिवा बड़ी प्रबलता, नमस्तु ये अविरल भक्ति है। श्री शिवा नमस्तु ये विश्वास आपका, श्री शिवा मर्यादा आपकी, नमस्तु आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के प्रति। श्री शिवा मां कभी बुरा नहीं चाहती, नमस्तु मां कभी बुरा नहीं बोलती, और बोलती है तो समझ लेना कि कहीं बच्चों का हित होना होगा। शिवा कोस रही है ना, कोसने दो। नमस्तु मेरा बहुओं से भी निवेदन रहता है, जरा जरा सी बात में झगड़ा कर कर मायके मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। और ना तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा है तो मायके वालों को भी मत बताओ और ना उनको उसमें बुलाओ। हो गया ना, निपटेंगे। कई लोग थोड़ा सा झगड़ा हुआ अदालत पहुंच जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है, तलाक की बात होने लगती है। मेरा निवेदन है, श्री आप जितने भी लोग बैठे हैं, लड़की की शादी के लिए ना जाने कितने लड़के देखे होंगे और लड़के की शादी के लिए ना जाने कितनी लड़की देखी होगी। नमस्तु कितने लड़के तुम्हारे विवाह के लिए ना जाने कितने संबंध आए शिवा और कितने संबंध देखे, तब जाकर तुम्हारी किस्मत में ये लिखे थे जिनसे तुम्हारा विवाह हुआ है। और कितनी लड़की देखी, तब जाकर तुम्हारी किस्मत में ये जगदम्बा लिखी थी। कितनी देखी। अब सोचो,
ललाट पर अगर तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है और तुम्हारी किस्मत में ये लिखी है तो तुम झगड़ा कर कर तलाक ले भी लोगे ना और दूसरी शादी कर भी लोगे तो ये पक्का है, ये जैसा मिला है इससे दुगना भेरू मिलने वाला है, पक्का है और भारी। इसलिए थोड़ा सा राजीनामा करना सीखो, थोड़ा सा आपस में समझौता करना सीखो, थोड़ा आपस में स्नेह करो, झगड़ो, थोड़ा प्रेम रखिए, थोड़ा स्नेह। लिखन वाले ने अगर दुख लिखा है तो वो दुख तो मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी करो, बस उस दुख का एक समय होता है, वो दुख मिटने का भी एक समय होता है। ये यहाँ पर ये आगे जाते हो ना, ये यहाँ से निकले और आप लोग इधर मंदिर के लिए जाते हो, ये चौराया पड़ता है ना, इसके नीचे क्या बोलते हैं वो ब्रिज बन रहा है मेट्रो का, वहां पर आगे जाके लाल बत्ती हरी बत्ती का चौराया है, वहां बत्ती लगी रहती है, लाल बत्ती हरी बत्ती। हमारी भी गाड़ी रुकी थी, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। लाल बत्ती हुई, थोड़ा शिवा बोलो बोलो, नमस्तु हरी हो गई, चल। जैसे लाल बत्ती और हरी बत्ती होती है, शिवा थोड़ा सा रुक जाओगे, नमस्तु थोड़ा स्पीड स्लो कर लोगे, थोड़ा सा रुकोगे, उसमें तुम्हारा लाभ है, शिवा आगे जाओगे तो ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। इसलिए लाल बत्ती हरी बत्ती होती है। हमें बुरा जरूर लगता है कि ट्रैफिक वाले ने रोक दिया, पुलिस वाले ने रोक दिया, पर समझो बत्ती लाल है, थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारी भलाई के लिए रोका है कि आगे जाओगे तो रास्ता क्लियर मिलेगा। हरी बत्ती आई, तुरंत दौड़कर चले जाओ, रास्ता क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। उसी तरह अगर जीवन में थोड़ा दुख आए, थोड़ा तकलीफ आए, थोड़ा कष्ट आए, घर में क्लेश आए, थोड़ा ना थोड़ा बीमारी आए, थोड़ा सा सब्र करना, भगवान के चरणों में बैठना, लोटा भर जल चढ़ाना, 2-3 महीना उससे भजन करना, दिल से कहना लाल बत्ती एक ना एक दिन हरी हो जाएगी और रास्ता क्लियर हो जाएगा। रास्ता क्लियर। श्री शिवा नमस्तु। थोड़ा रुको। पर आज के जमाने में तो लोगों को तुरंत निर्णय चाहिए, तुरंत। बस मैंने जल चढ़ाया और मेरा रिजल्ट आना चाहिए, मैंने बेलपत्री चढ़ाई, मेरा काम होना चाहिए। अरे भाई, कहीं जाते हो तो पहले तैयार होते हो, कथा में आते हो तो पहले तैयार होते हो। उसी तरह भजन भी पहले से करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी एग्जाम आ रही है, कंपटीशन एग्जाम आ रही है, तुम्हारा ये इंटरव्यू आने वाला है, तो 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले सियोर वाला महाराज तो चिल्ला चिल्ला के कहता, रोज टीवी पर कहता कि भजन करो, कथा सुनो, स्मरण करो। कथा सुनने का भी समय नहीं मिले तो 1 लोटा जल चढ़ाओ। मत सुनो कथा भी, 1 लोटा जल तो चढ़ाओ। थोड़ा तैयारी पहले से करो। जैसे एग्जाम देने की तैयारी पहले से करते हो, इंटरव्यू देने की तैयारी पहले से करते हो, उसी तरह भगवान के मंदिर जाने पर भी तुम्हें 1 लोटा पहले से जल चढ़ाते हुए, बेलपत्र चढ़ाते हुए चलोगे, निश्चित है वो हरी बत्ती कर ही देगा और तुझे पार लगा ही देगा, ये निश्चित है। शिवा नमस्तु। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, ये शिव है। श्री शिवा नमस्तु। भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए, लक्ष्मी जी बैठी हैं साथ में। श्री शिवा नारायण भगवान सो रहे हैं, लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। श्री चरण दबा रहे हैं। शिवा नमस्तु। ब्रह्मा जी के यहाँ जाइए, ब्रह्माणी माला लेकर बैठी हुई हैं।
वीणा बजा रही। नमस्तुभ्यं लक्ष्मी जी के यहाँ जाओगे, लक्ष्मी जी हाथ में हंडा लेकर बैठी हैं, लक्ष्मी लुटा रहे भगवान विष्णु। पर शंकर भगवान के यहाँ जाओगे तो माता पार्वती एकदम फिरी बैठी है, हाथ जोड़ के एकदम। इनके हाथ में ना बीणा है, ना कोई हंडा है, ना कोई घड़ा है। लक्ष्मी जी को देखकर, ब्रह्माणी को देखकर माता पार्वती जी ने भी शिव जी से पूछा था, मैं क्या पकड़ के बैठूं, मेरे को बताओ आप, ये मैं बीणा लूं कि हंडा लूं कि गगरा लूं कि कुछ लूं। गंगा जी को देखो तो हाथ में जल मिलता है, नर्मदा जी को तो देखो हाथ में जल मिलता है। जितनी माताओं का दर्शन करोगे किसी के न किसी के हाथ में कुछ ना कुछ मिलता है, पर पार्वती जी का हाथ तो यूं बैठिए हाथ जोड़ के। शिव जी से पूछा मैं क्या करूं, शंकर भगवान कहने लगे पार्वती सुन, नारायण भगवान के यहाँ अगर कोई आएगा, लक्ष्मी जी लक्ष्मी लुटाने में लगी हैं या चरण दबाने में लगी हैं, वो व्यस्त है। भगवान उठ के बहुत जल्दी आए जाए, वो भी श्रेष्ठता नहीं। ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी भी सेवा में लगी है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा मैं नेत्र बंद करके बैठ जाता हूं पार्वती, मैं तो तप में डूबा रहता हूं, मान लो अगर कोई मेरे दरवाजे पर आया, तू तो बैठी है ना, तेरे तो आंख बंद नहीं है। कभी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना, पार्वती के नेत्र बंद नहीं मिलेंगे। पार्वती आंख खोलकर हाथ जोड़ के बैठी है। करें दर्शन सबने, कभी भी आंख बंद करके पार्वती शिव जी के मंदिर में नहीं बैठी है, आंख खोल के बैठी है। शिव जी का नेत्र भले बंद है, गणेश जी भी बैठे हैं तो आंख खोलकर, कार्तिकेय बैठे हैं आंख खोलकर, शंकर के मंदिर में, भोलेनाथ जी के मंदिर में जितने भी देवता मिलेंगे सब आंख खोलकर बैठे हैं, केवल शिव आंख बंद करके। शिव जी ने सबको कह रखा है, देखो मेरे मंदिर में कोई आए, मैं नहीं मिल पाऊं या मैं नहीं दे पाऊं तो यहां से खाली मत भेजना। कभी पार्वती तू झोली भर देना, कभी गणेश तुम भर देना, कभी कार्तिकेय तुम भर देना, कभी तुम भर देना, खाली ना जा, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। हे शिव, हे शंकर, शिव कथा कर रही है, बहुला मनोरथ को दूध पिला रही है। आज भी हमारे यहाँ गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखती है तो शुभ माना जाता, आज भी। कितना सुंदर कहा है, यदि कोई पितृ, घर के पूर्वज, घर के बुजुर्ग, घर के बूढ़े, भविष्य पुराण कर रही है। अगर घर का बुजुर्ग, घर के बूढ़े, घर के पितृ जो चले गए, सपने में दिख रहा है, और कहां दिख रहा है, आप सो रहे हैं और आपके सिर के पास आपके बुजुर्ग खड़े हैं, आपके पितृ खड़े हैं, आपके घर के वृद्ध लोग खड़े हैं, ये आपको सपने में दिख रहा है, तो समझ लेना जरूर 15 से 20 दिन के अंदर मेरे यहाँ कोई खुशखबरी आने वाली है, निश्चित है कोई खुशखबरी मिलने वाली है। ये हमारे यहाँ भविष्य पुराण कहती है। और यदि वही पितृ, वही पूर्वज, वही घर के बूढ़े
वही बुजुर्ग हमारे पांव के पास स्वप्न में नजर आ रहे हैं कि मेरे पांव के पास बैठे हैं, समझ लेना कि घर में किसी ना किसी को एक बड़ी बीमारी जरूर घेरने वाली है, कोई रोग आने वाला है। और वही पितृ, वही पूर्वज, वही पितर, वही घर के बुजुर्ग, वही बुढ़े, वही बूढ़े जो मर चुके हैं, वो तुम्हारे सपने में अचानक आए और आकर तुरंत चले जाए, तो भी समझ लेना कि कोई कष्ट आने वाला था, पर वो ज्यादा समय टिकेगा नहीं, तुरंत चले जाएगा, ये निश्चित। फिर वर्णन किया भविष्य पुराण में, मान लो घर के बुजुर्ग, घर के पितर, मरे हुए व्यक्ति जो मर चुके हैं, वो सपने में आपको नजर आ रहे हैं और लगता है कि हमारे घर की दीवार पर बैठे हैं या पेड़ पर बैठे हैं या वृक्ष पर बैठे हैं। स्वप्न में आप उनको ऊपर बैठा हुआ देख रहे हो, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की तरक्की का योग बन गया है, और बच्चों का या तो विवाह होगा या उसकी नौकरी लगेगी, या तो तरक्की हो रही है या विवाह होगा या नौकरी लगेगी, निश्चित है। ये भविष्य पुराण का, हमारी पुराणों में बहुत कुछ लिखा है कि आप अगर केवल पुराणों का स्मरण कर लें, केवल पुराणों को अगर पढ़ लें, तो जीवन की सार्थक। हमसे कई लोग कई प्रश्न करते हैं, आप जो बताते हो वो क्या शिव पुराण में है? हम कहते हैं एक बार दिल से गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लीजिए और आराम से बैठकर पढ़िए, एक एक शब्द पढ़ना कि काली मिर्च क्यों चढ़ती है, बेलपत्र क्यों चढ़ती है, दुर्वा का प्रयोग कब होता है, सफेद दुर्वा का प्रयोग कब होता है, भगवान को भस्म किस समय चढ़ाई जाती है, भस्म भी कितने प्रकार की होती है, भस्म का स्वरूप कितना होता है, त्रिपुंड लगाते समय ये 2 उंगली का प्रयोग करने के बाद आखिरी उंगली नीचे क्यों खींची जाती है? तुम तो मंदिर में गए, चंदन लिया, 3 उंगली खींच कर आ गए। श्री शिवाय नमस्तु। उसको समझो कि उसका कारण क्या है। 2 उंगलियां खींचने के बाद 1 उंगली का चंदन नीचे जब तीसरी उंगली से आता है, तो हम नीचे कितने भी नीचे अगर खड्डे में भी जा रहे हैं और कर्जे में भी जा रहे हैं, नीचे की उंगली अगर हमने बाद में लगाई है, तो हमें ऊपर उन्नति की सीढ़ी पर महादेव चढ़ा ही देता है। ये निश्चितता है त्रिपुंड लगाने की, ये त्रिपुंड लगाने की निश्चितता है हमारी। नमस्तु श्री शिवाय। हम दुनिया से पूछ रहे हैं, साहब कर्जे में हो गए, साहब कर्जे में हो गए, बहुत कर्जा है, बहुत कष्ट है, कर्जा कैसे चुकेगा, कर्जा कैसे चुकेगा। हमने ये पूजन कराई, हमने वो कराया, हमने वो कराया, हम महाराज के पास गए, हम वहां कॉलेज पहुंच गए, हमने वहां पहुंच गए, कोई कहता तुम्हारा घर बंधा है, कोई कहता तुम्हारी दुकान बंदी है, कोई कहता है कोई भूत लग गए, कोई कहता ये लग गए। कुछ नहीं लगा, ये कर्म की गति है, कर्म की गति। ये मेरे भाई लोग बैठे हैं, इनको मालूम होगा, एक ऐसी सील आती है, सील ऐसी मोहर, उसमें उल्टा लिखा होता है, पर कॉपी पे ठोको तो सीधा दिखता है। उसी तरह महादेव के मंदिर में जब जाओ, कुछ चीजें बड़ी विचित्र होती है। शंकर जी के मंदिर में पलट कर देखना, शिव जी के मंदिर में अपना मस्तक रखना। मस्तक इसलिए रखा जाता है कि कहीं कुछ उल्टा लिखा हो और कर्जा मर्जा लिखा हो, तो नीचे झुकाऊंगा तो सीधा हो जाएगा, सील लगेगी तो सीधी होगी। शिवाय नमस्तु। हम कई बार माताओं से कहते हैं, आप जल चढ़ा कर आइयो, आपके पास में चंदन नहीं है, आपके आसपास में कुछ भी सामग्री नहीं है, और आपको लग रहा है कि आज मुझे बाबा को त्रिपुंड लगाना है, कुछ नहीं है, तो भी ये उंगली तो भगवान ने दी है, लगा दिया, हो गया। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। कभी कभी अपने को हासिल का मानना पड़ता है। हम जब अपन लोग मैथ की पढ़ाई करते हैं, गणित की पढ़ाई करते हैं, और यहाँ पर 9 रहते हैं और नीचे माइनस करने के लिए 10 रहते हैं, तो फिर अपन को 1 मानना पड़ता है कि 1 इसमें मान लो, तो 9 के आगे 1 मान लिया तो कितने हो गए?
जम के बोलो। नमस्तु 19, और 19 में से 10 गए तो 9 बचे। अपने एक माना। कभी कभी गुरु जी की बात को मानना पड़ता है, तभी तो 9 बच पाता है। नमस्तु नहीं मानेंगे तब समझ में आए। तो नहीं तो 10 का 10 ही है। अब 9 में से 10 घटा के बता दे। ऊपर 9 नीचे 10। नमस्तु एक मानना पड़ेगा कि हमारा शंकर हमारी सुनता है, मेरा शिव मेरी मानता। ये 9 मान, एक मानना पड़ेगा, एक मानना पड़ेगा। शिवाय नमस्तु तब हमें कुछ प्राप्त हो। श्री शिवाय फिर वही बात आ गई, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। जिसने गंगा माँ को पहचान लिया वो दूर दूर से कानपुर में गंगा नहाने आता है, और जिसने नहीं माना वो कानपुर में रहने के बाद भी गंगा नहाने ही नहीं जाता है। श्री जिसने माना वो माना, नमस्तु जो नहीं माना नहीं माना। लोग मकर संक्रांति पर, शिवाय शिवरात्रि पर, सावन महीने में दूर दूर से आके गंगा नहा रहे, और अपन किसी ने पूछा क्यों जी तुम गंगा नहाए? नमस्तु बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ है। शिवाय अब इतनी भीड़ में गंगा नहाने जाओ, हम तो बाद में नहा लेंगे, और उससे पहले निपट गई तो मान लो तुमने कहा बहुत भीड़ है अपन बाद में नहा लेंगे, तो अब नहाने का इंतजार करो, उससे पहले प्राण छूट गया तो फिर कहा जाएगी। अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन दिया आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़े। महाराज कोई आए ना आए, सिर के पास में पितर दिख रहा है, सिर के पास में पूर्वज नजर आ रहा है, सिर के पास में पूर्वज दिख रहा है, समझ लो हमें सुख मिल रहा है। चरण के पास स्वप्न में दिख रहा है, समझ लो दुख मिल रहा है। आए और गए, समझ लो दुख तो आएगा पर चले जाएगा। और वही पूर्वज जो मर चुके हैं, हमारे पूर्वज जो पितर हैं, जो पूर्वज हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो जा चुके हैं, फिर भी सपने में आ रहे हैं, और कहीं ऊंचे स्थान पर, वृक्ष पर, टान पर, घर की मुंडेर पर, घर के ऊपर कहीं नजर आ रहे हैं। समझ लो या तो बेटा बेटी का विवाह होने वाला है, या उसकी नौकरी लगने वाली है। ये निश्चित है, वो ऊपर बढ़ा निश्चितता। ये हमारा भविष्य पुराण कहता है, अग्रण्य। ये हमारा स्कंद पुराण कहता है, उसमें अग्रण्य। एक विश्वास के साथ परमात्मा के मंदिर जाए, सपना विश्वास के साथ दिख गए, भगवान के दरवाजे पितर बैठे हैं। तुमने सती मैया ने भरोसा नहीं करा भगवान शंकर के वचन पर, पात्र दोष है, पूजन कराना है अपने को, ऐसा हो गया और बहुत तकलीफ में आ गए। तो ये नहीं, आप थोड़ा सोचो। नमस्तु सारे तीर्थ धाम आपके, हे महादेव प्रणाम। सारे देवता, सारे तीर्थ, सब कुछ मेरे महादेव के, सब कुछ। श्री शिवाय नमस्तु सब कुछ है उसके, श्री शिवाय संभाल लेता है, बस आप दिल से जानो। राहु, केतु, चंद्र, मंगल, शनि, शुक्र, बुध, ये सारे जितने भी ग्रह हैं ना, इनकी एक एक की कथा लिखी है शिव महापुराण में। चंद्र को भगवान ने काया के रोग से मुक्त करा, सिर पे आके बैठ गया। चंद्र सिर पर आकर बैठा, श्री शिवाय केतु का गला कटा, राहु का गला कटा, भागे। शिवाय कहां जाए? शिव जी के पास। नमस्तु भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? आपके चरणों में रहना। शिव जी ने कहा जटा के अंदर बैठ जाओ।
चंद्र बाहर, राहु केतु अंदर, चंद्र के पसीने छूटने लगे, ये तो हमें खा जाएगा। श्री चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है तो इसी में उनको लगा ही हमें खा जाएगा। शिव जी कहते किसी की हिम्मत नहीं है, चुपचाप बैठे रहे चंद्रमा, कुछ नहीं होगा, बैठे रहे वहीं पे। शिवाय चंद्रमा बैठा, नमस्तु अंदर राहु केतु बैठे हुए। थोड़ी देर बाद पृथ्वी का पुत्र मंगल आ गया। शिवाय प्रभु क्या हुआ, मुझे नष्ट करने का सोच रहे हैं लोग, मुझे बर्बाद करने का सोच रहे हैं, श्राप दिया जा रहा है। भगवान कहते क्यों चिंता करता है, जहां मैं बैठा हूं, जहां से मेरे शिवलिंग का पानी, श्री शिवाय मान लो ये शिवलिंग, नमस्तु जहां से जल गिर रहा है, जहां से शिवलिंग का पानी नीचे गिरे, और नीचे गिरे जहां से पानी बस मुड़ेगा, मंगल तू उस जगह पर बैठा मिलेगा। बैठे रहे, काय को चिंता करता है, कुछ नहीं होगा। मंगल वहां जाकर बैठ गया, राहु आया, केतु आया, मंगल आया, बुध आया, शुक्र आया, शनि आया, शनि का पांव टूट गया, चरण में लग गई, शिव जी के पास आ गया, भोलेनाथ मेरी माता ने मुझे श्राप दे दिया, मेरा चरण बेकार हो गया। शंकर भगवान क्यों कहते हैं, जा मेरे नंदन वन में पहुंच जा, नंदन वन काशी पहुंच जा। नंदन वन में गया, क्या करूं मैं, उसने एक शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन में लग गया। सोमनाथ जी का शिवलिंग चंद्रदेव ने बनाया था, तो काशी विश्वनाथ का शिवलिंग का निर्माण शनि महाराज ने किया था, शनि ने कर दिया। पूजन करें, बाबा मेरा पांव तो टूट गया, सही कैसे होगा। शंकर भगवान कहते चिंता मत कर शनि महाराज, चिंता मत करो, तुम्हारा पांव ठीक होगा, थोड़ी पांव में लचक रहेगी पर पांव ठीक हो जाएगा। मैं बैठा, तुमने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करे, गुरु पूजन करे, बृहस्पति आनंद में पूजन कर रहे हैं, शनि कर रहे हैं, राहु कर रहे हैं, केतु कर रहे हैं, सारे देवी देवता वहां शंकर के पास में निवास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और हम उससे वंचित रह जाएं और सोचें कि सारे ग्रह मेरे सुधर जाएंगे। तुम्हारा एक लोटा जल तुम जब भगवान शंकर को चढ़ाते हो तो सारे ग्रहों पर जल चढ़ जाता है, 33 कोटि देवी देवताओं पर जल चढ़ जाता है, सारे देवताओं पर एक साथ जल चढ़ जाता है, सब एक साथ तृप्त हो जाते हैं, शिवाय सबको तृप्ति मिल जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय बस उस पर विश्वास भरोसा पूर्वक, मुझे तेरा ही सहारा है, झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुनो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। जय हो।
तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा है, मेरे भोले बाबा कोई न हमारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा 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 है, मेरे भोले बाबा। मेरे सहारा है, मेरे भोले बाबा। मुझे बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। सारी समस्या का हल हर हर महादेव है। बैठ कर बाबा से विनती करो, अपने दिल की बात। कथा आज 7वें दिवस की है, उसमें अपने दिल की बात बाबा से कह दो। बाबा मैंने कथा सुनी है, आपके दिल से सुनी है, मेरे मन का भाव भक्ति दीजिएगा, आपके चरणों की भक्ति और शक्ति प्रदान करिएगा बाबा। दिल से कहो बाबा से, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना, विनय करें, निवेदन करें, अपने हृदय की बात भगवान शिव से। महाराज, बहुला गाय के पुत्र ने दूध पिया, फेन जमा शिव जी पर उड़कर गया। भगवान शंकर उसको मारने के लिए आतुर हुए। तभी भगवान शिव जब मारने के लिए आतुर होते हैं, तब बहुला गाय
उस समय पर श्री उसी समय पर बहुला गाय भगवान शंकर को निगल जाती नमस्तु और बहुला गाय जब भगवान शिव को निकली, नमस्तु भगवान शंकर को जब बहुला गाय निगल जाती है, तब सारे देवताओं ने आकर स्तुति करी है, प्रार्थना की, श्री निवेदन किया, नमस्तु क्षमा करें प्रभु, गौ माता आप शिव जी को फिर प्रकट करें। गौ माता के उदर से भगवान शंकर प्रकट होते हैं। श्री भगवान शिव नंदीश्वर के रूप में संसार में नमस्तु पूजा है। एक बहुला गाय अपने पुत्र के लिए भगवान शिव को निगल गई थी। एक माता पार्वती नमस्तु जब कार्तिकेय जी को भूख लगी, गणेश जी को भूख लगी, अशोक सुंदरी को, जया, विषहरा, सामदी बारी, दौतली को भूख लगी, तब भगवान शिव को माता पार्वती निगल गई थी। तब श्री माता पार्वती ने शंकर जी को फिर अपने नासिका से बाहर धूम्र के रूप में निकाला था, तो शिव जी का नाम ध्रुमबान हुआ था और माता पार्वती का नाम ध्रुमावती हुआ था। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है, शिवा भगवान शिव का स्मरण कर रहा है। श्री माता पार्वती का नाम ध्रुमावती पड़ गया और शिव जी का नाम ध्रुमबान पड़ गया। श्री शिव जी ध्रुमबान बन गए। शिव जी ने कहा, पार्वती कुछ देर के लिए तुम अपने पति को निगल गई थी, इसलिए वैधव्य के रूप में पूजन होगी। आप लोग कभी गए होंगे झांसी के पास में दतिया में, ध्रुमावती माता वहां पर विराजमान है, पर्दा लगा रहता है माता रानी का। वहां पर सौभाग्यवती नारी को जाना नहीं चाहिए, केवल पुरुष वर्ग जाए, मना नहीं, पर ध्रुमावती माता वहां विराजमान है। भारत में केवल 2 ही मंदिर हैं ध्रुमावती के, एक जबलपुर के पास में है और एक झांसी के पास में दतिया, वहां ध्रुमावती माता विराजमान। आज भी दतिया पीठ पर लोग अपना हृदय से, भाव से मां का सुंदर आनंद से सेवा करने के लिए भाव लेकर जाते हैं। शिव कृपा निरंतर बनी रहे। भगवान शंकर का गुणगान, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शिव की भक्ति सुख देने वाली हो। आगे 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया। वर्णन करते हुए यहाँ पर कहते हैं, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। भगवान चंद्र का काया का रोग हुआ तो उन्होंने भगवान शिव की भक्ति को धारण किया और काया का रोग मिटा। फिर वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए। जब रुष्ट होकर जाते हैं, मेरे देवाधिदेव महादेव और माता जगत जननी पार्वती उनको मनाने के लिए जाते हैं, उनको मनाने के लिए पहुंची हैं और दोनों वहां पर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है महाकाल बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल बनकर विराजमान, महाकालेश्वर बनकर। दूषण नाम के राक्षस को वर था कि ये 84 रूप धारण कर सकता है। तो देवताओं ने शिव जी से पूछा, आप इसको कैसे मारोगे? शंकर भगवान बोले कि मैं 84 रूप नहीं रख सकता, पर मेरी बहन जिसका नाम है छिप्रिया, जिसको लोग आजकल छिपरा कहते हैं, मेरी बहन छिप्रिया अगर चाहे कि तो दूषण मर सकता, दूषण मर सकता है। छिपरा जी से जाकर कहा, दूषण नाम के राक्षस को मारना है। तो छिपरिया जी ने कहा, मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही उसका रक्त गिरेगा मैं पानी बनकर रक्त को धो दूंगी, वो राक्षस प्रकट ही नहीं होगा। छिपरिया जी को आने में देरी हो गई और दूषण नाम का राक्षस मर गया, उसका रक्त टपका, 84 जगह पर रक्त गिरा, 84 राक्षस उत्पन्न हो। शिव जी ने कहा, मुश्किल है इसको मारना। छिपरिया ने अपने भाई के 84 टुकड़े कर दिए। महादेव के जब 84 टुकड़े हुए तो 84 टुकड़े बनकर महादेव प्रकट हो गए और दूषण नाम के राक्षस के जो 84 रूप थे उनका संहार कर दिया। 84 रूप में मेरे देवाधिदेव महादेव उज्जैन में विराजमान हो गए, जिनको 84 महादेव कहा जाता है।
और शिव महाकाल के रूप में विराजमान। नमस्तु 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन नगर में शिव महापुराण की कथा और 84 महादेव के दर्शन यात्रा रहेगी। निशुल्क है, सब आप लोग प्रेम से पधारें और आनंद लें। भाव के साथ में वहां रहकर कथा भी सुने, महाकाल राजा का दर्शन भी करें, क्षिप्रा मैया का स्नान भी करें और 84 महादेव की यात्रा भी करें। शिव जी की यात्रा अपन सब आनंद के साथ देवाधिदेव महादेव की उस नगरी का आनंद लेंगे भक्ति के साथ। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। अगला वर्णन आता है श्री ओमकारेश्वर बाबा का। विंध्य नामक पर्वत ने तप किया शिवा और विंध्य नामक पर्वत ने तप कर भगवान शिव को स्वीकार किया। श्री भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजित। अगला वर्णन है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर भगवान को प्राप्त किया। फिर वर्णन आया है श्री भीमा शंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी थी करकटी। करकटी का पुत्र था भीम, नमस्तु जिसने देवताओं के मंदिर तोड़ना प्रारंभ कर दिए थे। शिवा नमस्तु जब मंदिर टूटने लगते हैं, शिवा विचित्र होने लगते हैं, नमस्तु जब दुराचारी दुष्ट लोग मंदिर पर आक्रमण करते हैं और मंदिर को विच्छेद कर देते हैं, मंदिर को तोड़ देते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारा शिव किसी ना किसी को प्रकट कर स्वयं के रूप में प्रकट होकर उस मंदिर का फिर निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। ये निश्चित। नमस्तु फिर शिवा आज अयोध्या की पावन धरा पर शिवा पुनः जो राम जी का मंदिर बन रहा है, उसके लिए यहाँ की शासन प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद का। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत साधुवाद का है, धन्यवाद है। श्री प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद है, जिन्होंने इस राम मंदिर का सुंदर शिलालेख रखकर अपने जीवन की सार्थकता प्रकट करी है। बहुत बहुत साधु। शिवा नमस्तु आनंद की अनुभूति है। जहां अवध में राम बैठ रहे हैं, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। नमस्तु बहुत बहुत साधुवाद। श्री आगे वर्णन आया, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। भीम का संहार करने के लिए भगवान प्रकट होकर भीम का संहार करा, भीमा शंकर नाम हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान शंकर को प्रकट किया, भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर बाबा का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता है। श्री एक ऋषिवर पर, एक गुरुवर पर भी। नमस्तु बहुत ज्ञानी से ज्ञानी श्री गौतम बाबा थे, अपने आश्रम में रहते थे। दुनिया के लोगों ने उन पर भी दोष लगा दिया। विद्वानों ने गणेश जी को गाय बनाया और गणेश जी को गाय बनाकर कहा कि तुम गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर प्राणों को त्यागो। गणेश जी कहते कितना बड़ा पाप कर रहे हो, तुम भी संत, तुम भी साधु, तुम भी सन्यासी, तुम भी साधु, तुम भी तपस्वी, तुम भी विद्वान, और गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा रहे हो। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगना चाहिए, जिससे हम इनको यहां से भगा दें। श्री शिवा जाओ। गणेश जी कहने में आ गए और गौ बनकर गौतम ऋषि बाबा के आश्रम में प्राणों को त्याग दिए। सारे नगर के जितने भी विद्वत थे, उन्होंने कह दिया गौतम ऋषि पापी हैं, उन्होंने गौ हत्या करी है, उनको नगर से निकाल दो। धक्के मारकर निकाल दिया गौतम बाबा को। गौतम ऋषि की आंख में जल था, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, पर सब जब एकत्रित हो गए, एक के ऊपर दोषारोपण कर दिया। गौतम बाबा चुप हो गए, पर अहिल्या माता चुप नहीं हुई। गौतम ऋषि की धर्म पत्नी ने तप करा, साधना करी, शिव जी को राजी करा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रकट हो गए और तीनों ने प्रकट होकर कह दिया ये गौ हत्या नहीं है, ये गौ माता की हत्या नहीं करी गई है। तीनों प्रकट।
ये गोमाता की हत्या नहीं है, ये तीनों महाराज जब तीनों प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए और गौतम बाबा की रक्षा करिए। अगला वर्णन आता है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव के स्वरूप को, शिवलिंग को लेकर जा रहा था, लघु शंका लगने पर भूमि पर छोड़ देता है। तब भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आया है नागेश्वर भगवान का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, अगर स्वप्न में कहीं सर्प नजर आते हैं तो पत्ते के ऊपर जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली और देव, इनका गुणगान कर कर लाल चंदन या पीले चंदन से सर्प जैसी आकृति पत्ते पर बना ली जाती है और उस पत्ते को शिवजी पे चढ़ाने के बाद जल में विसर्जन कर दिया जाता है, तो स्वप्न में सर्प दिखना बंद हो जाते हैं। स्वप्न में जो सर्प आते हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं। भगवान नागेश्वर का स्मरण। अगला वर्णन आया है रामेश्वरम का। राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने गए तब भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन कर कर, उनका स्मरण कर कर गए। भगवान रामेश्वर के रूप में विराजित, रामेश्वरम के रूप में विराजते हैं। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर भगवान का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नियां थी, एक का नाम था सुदेहा, दूसरी का नाम था घूष्मा। सुदेहा के यहां संतान नहीं है, पर घूष्मा के गर्भ से संतान हो गई। सुधर्म नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी संतान अपनी सोतन को दे दो, सुदेहा को। अगर तुम्हारे गर्भ से संतान हो गई तो तुम्हें और संतान हो जाएगी। घूष्मा ने अपने पुत्र सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करा। बेटा जब बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया। घर में बहू आ गई। बहू आई तो उसको मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो सुदेहा है ही नहीं, मेरी असली सास तो घूष्मा है। जब मेरी असली सास घूष्मा है तो मैं सुदेहा को क्यों पूछूं? उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को एक दिन क्रोध आ गया और सुदेहा ने मन में विचार करा कि बताओ, मेरी बहू होकर मुझे नहीं पूछ रही और घूष्मा को पूछ रही है। बहू गई थी मायके, बेटा सो रहा था। सुदेहा ने तलवार उठाकर बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधा, तालाब में फेंकिए। घूष्मा प्रतिदिन